मैया जोरदार डांट लगा रही हैं। कन्हैया ने विचार किया कि अगर मुंह खोल के दिखाई देता हूं तो अभी पिटाई सुनिश्चित है। भगवान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और तब योग माया शक्ति ने विचार किया कि मैया के हाथ में सांटी, भगवान के मुंह में माटी, कहीं आज जीवात्मा के हाथों परमात्मा की पिटाई ना हो जाए। तो भगवान ने डरते डरते जैसे ही अपना मुख मैया के कहने पर खोला तो योग माया ने आकर के भगवान के मुख में प्रवेश कर लिया। तो भगवान के मुंह में ही धरती, अंबर, वन, वाग, उपवन, वाटिका, जितने भी नदियां थीं, जितनी भी सागर थे, जितने भी पहाड़ थे, अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह नक्षत्र थे, जितने भी तारे मंडल थे, वो सब के सब भगवान के मुख में मैया को एक साथ दिखने लगे। बोल विराट भगवान की जय। जैसे ही मैया ने भगवान के मुख में इतनी चीजों का दर्शन किया तो मैया तो भय से घबरा गईं। स्तुति करीना जाई भय माना, स्तुति करीना जाई भय माना, स्तुति करीना जाई भय माना, स्तुति करीना जाई भय माना। जगत पिता में सुत करी जाना, जगत पिता में सुत करी जाना, स्तुति करीना जाई भय माना, स्तुति करीना जाई भय माना, स्तुति करीना जाई भय माना, स्तुति करीना जाई भय माना। जगत पिता में सुत कर जाना, जगत पिता में सुत कर जाना, स्तुति करीना जाई भय माना, स्तुति करीना जाई भय माना। देखरा वही मातही निज अद्भुत रूप अखंड, देखरा वही मातही निज अद्भुत रूप अखंड, देखरावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, देखरावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बोल विराट भगवान की जैसे ही मैया को चीजें दिखी तो मैया मूर्छित होकर के गिरने लगी और तब कन्हैया ने संभाला मैया को। मैया से भगवान ने पूछा, बोल मैया मुंह में माटी दिखी? तब मैया ने कहा, कन्हैया तू माटी की बात करे, तेरे मुंह में तो पूरी छुईहा घाटी दिख गई। बोल विराट भगवान की जय। भगवान ने कहा, मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खा गई होंगी दिखे, नेक एक बार फिर तो देख। और तब तक भगवान ने योग माया को इशारा कर दिया। भगवान का इशारा पा करके योग माया पलायन कर गई और न माटी दिखी न योग माया दिखी। तो मैया ने कन्हैया को पुनः अंक में लगा लिया और पुनः भगवान को उसी तरह से वात्सल्य देने लग गई। द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया, करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाच। ये यशोदा और नंद द्रोण और धरा नाम के पूर्व जन्म के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान को वात्सल्य सुख देने का वरदान प्राप्त किया था, जिनकी मनोकामना भगवान ने विभिन्न लीलाओं के माध्यम से पूरी करी। अब एक दिन की बात सुनो महाराज परीक्षित।
एकदा गृहदासीसु जसोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी यशोदा स्वयं दधि निर्ममंथ। एक दिन की बात है, सभी दास और दासियों को अलग अलग कर्मों में नियुक्त करके, घर की साफ सफाई में नियुक्त करके दीपावली के अवसर में ब्रजगेहिनी यशोदा ने, नंदरानी यशोदा ने स्वयं दधि मंथना प्रारंभ किया। जैसे अभी दीपावली आ रही है, आप सबने अपने अपने घरों की सफाई की होंगी, तो घरों की सफाई करने में नौकर चाकरों को लगा दिया यशोदा मैया ने। हजारों दास दासियां हैं और भगवान की सेवा के लिए जो मक्खन निकालना है वो स्वयं अपने हाथों से मथ रही हैं। यानी यानी गीतानी तदवाल चरितानी च, हाथ से दही मथ रही हैं और वाणी से जो संत जन भगवान की लीलाएं देख करके पद निर्माण कर देते हैं, तो मुख से उन्हीं पदों को गा रही हैं और मन से अपने लाला का ध्यान कर रही हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, मनसा स्मरंती वचसा गायंती और कर्मसु दधि निर्ममंथ। हस्तसु कर्म दधि निर्ममंथ, हाथ से दही मथ रही हैं, मन से स्मरण कर रही हैं और वाणी से भगवान के गुणानुवादों को गा रही हैं। तो जब मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करती हैं तो भगवान भी फिर अपने आप को रोक नहीं पाए, भागे भागे मैया के पास में आए। मैया से भगवान ने कहा, मैया मोको भूख लगी है। तो भगवान को ताजा ताजा माखन निकाल के दे दिया यशोदा जी ने और अंदर चली गई घर के कार्यों को करने के लिए। यशोदा मैया के चरित्र से यह सीख लेनी चाहिए कि हमेशा माताओं को अपने बालक की देखरेख अपने हाथ से करनी चाहिए। पर आजकल का जो ये आधुनिक कल्चर आ गया है, मॉडर्न फैशन आ गया है, तो इसमें प्रायः माताएं अपने बालकों को आया के हाथ में सौंप देती हैं और आया से अपने बालकों की जवाबदारियां निर्वहित कराती हैं, निर्वहन कराती हैं। तो जिस बालक ने बचपन से ही आया के हाथ में अपने आप को पाया, तो फिर वो मैया बाप को भी भजता नहीं है। और बचपन में दूध की बाटल माता पकड़ाती हैं, तो बड़े होकर के अगर वो शराब की बाटल पकड़ ले तो इसमें बालकों का दोष नहीं है, ये तो उनको संस्कार ही बाल्यावस्था से आपने ऐसे दे रखे हैं। इसलिए बालकों की सेवा मैया को अपने हाथ से करनी चाहिए, स्वयं की देख रेख में करना चाहिए, न कि किसी नर्स से कराना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस तरह से भगवान की सेवा यशोदा मैया खुद करती हैं। और जब यशोदा मैया अंदर गईं तो भगवान ने मैया के पीछे दौड़ा लगाई और मैया से कहते हैं भगवान की, मैया मैया एक बात तो बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि अपनो पूत? मैया ने कहा, दारी के ऐसी कैसी बातें करे लाला, अरे मेरे को अपने पूत से ज्यादा प्यारो और कौन ना है, दूध दही की तो बातें ही छोड़ दे। तो भगवान ने परीक्षा लेने के लिए चूल्हे में जल रही अग्नि को तेज कर दिया, तो दूध उफनने लगा। तब तक मैया पट्ट से दौड़ करके लाला को वहीं छोड़ करके दूध उतारने चली गई। लाला को लगा कि अब हाल ही कह रही थी कि मोको पूत ज्यादा प्यारो है, और दूध को ध्यान आते ही दूध संभाल में चली गई। तो लाला को चढ़ी गुस्सा, तो धड़ाधड़ एक एक करके सारे मटके फोड़ डाले। और जब फूटे मटके देखी तो यशोदा मैया ने क्रोध करने के लिए लाला को एक रस्सी से बांध दिया। आज लाला को मैया जब रस्सी से बांधती हैं
तो भगवान के उदर को दाम कहते हैं रस्सी को। तो भगवान के उदर से रस्सी द्वारा भगवान को बांध देती हैं यशोदा मैया। तो भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। स्वमातुः स्विन्गात्राया विस्त्रस्त कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। भगवान ने कृपा करके बंधन स्वीकार कर लिया अपनी मैया का परिश्रम देख के। मैया तो भगवान को बांध करके चली गईं। भगवान रोते हुए खड़े रह गए, लेकिन जब बहुत देर तक खड़े रह गए और किसी ने न सुना, तब भगवान के आंगन में 2 वृक्ष गड़े, जिनके बीचों बीच भगवान खड़े खड़े उन्हीं वृक्षों के बीच से निकल पड़े। और जैसे ही भगवान उन वृक्षों से निकले, उन वृक्षों के बीच से चले, तो ऊखल वृक्षों में फंसा और वृक्ष उखड़ करके धरती पर गिर पड़े। जैसे ही धरती पर वृक्षों के गिरने का शब्दनाद हुआ, तो भगवान पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वृक्षों से 2 महापुरुष प्रकट हो गए। और ये कौन हैं? तो ये पूर्व जन्म के देवताओं के वित्त मंत्री के पुत्र हैं, गंधर्वों के पुत्र हैं। एक का नाम था नलकूबर और एक का नाम था मणिग्रीव। ये नलकूबर और मणिग्रीव एक संत जी की श्राप से, एक संत जी का इन्होंने अनादर किया, उनको धृष्टता पूर्वक दंडवत करी। माने उनको केवल चिढ़ाने की भावना से जब प्रणाम किया तो संत जी ने श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया तो ये दोनों ही नलकूबर और मणिग्रीव संत जी के चरणों में गिर पड़े। और तब संत जी ने वरदान भी दिया कि जाओ वृक्ष तो बनोगे, लेकिन नंद बाबा के आंगन के बनोगे। सो समय पाकर के वही नलकूबर और मणिग्रीव आज नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बने खड़े थे, जिनका भगवान ने उन संत की वचन की रक्षा करने के लिए उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही उनका उद्धार हुआ तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम्, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम्, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां। हे प्रभु, हमारी वाणी निरंतर आपके गुणगानों को गाती रहे, हमारी आंखें निरंतर आपके श्री विग्रह का दर्शन करते रहें, हमारे श्रवण निरंतर आपकी कथाएं सुनते रहें, हमारे हाथ निरंतर आपकी पूजन करते रहें, हमारे प्रत्येक कर्म आपको समर्पित कर रहें, स्मृति से आपका स्मरण करें, चित्त से आपका चिंतन करें। इस प्रकार हे प्रभु हमारी सभी क्रियाएं आपको ही समर्पित हो जाएं। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति, सब तजि भजन करहु दिन राति, सब तजि भजन करहु दिन राति, सब तजि भजन करहु दिन राति। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुदिन
अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु ये भांति। सब तजि भजन करहु दिन राति, सब तजि भजन करहु दिन राति। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार किया। और जैसे ही उद्धार हुआ तो अब नंद बाबा ने विचार किया कि इतने उपद्रव अगर गोकुल में आ रहे हैं तो हम गोकुल छोड़ करके वृंदावन जाएंगे। उपनंद के कहने पर नंद बाबा ने ब्रजवासियों को लेकर के गोकुल त्याग करके वृंदावन में अपना डेरा जमा लिया। और जिस वृंदावन की महिमा का संतों ने अनंत वर्णन किया है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीतिर् राम माधवयोर्नृप। वृंदावन है, वृंदावन के एक भाग में गोवर्धन महाराज विराजमान हैं, दूसरी ओर यमुना जी विराजमान हैं। कैसा है वृंदावन? प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंता मणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, प्रेमियों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। प्रेमियों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोल वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे जमुना महारानी। जो जन नायक ध्यान करे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करें और संत मुनि सन ने मन मानी। जमुना जमदूतन टारती हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। बोल राधा रानी की बरसाने वारी की, मोहन प्यारे की, मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरोधम। ऐसे दिव्य वृंदावन में भगवान ने मैया की आज्ञा प्राप्त करके
और बछड़ों को चराना प्रारंभ कर दिया। बछड़ों को चराते हुए बोलो जय श्री कृष्ण। तो बछड़ों को चराते हुए प्रभु एक दिन बकासुर का अंत करते हैं। जो बकासुर बकुला बन करके भगवान को खा जाने के लिए दौड़ा, तो बकासुर के चोंच में पैर रख करके भगवान ने बकासुर का अंत किया। और ऐसे ही एक दिन भगवान ने अजगर बने हुए अघासुर का भी अंत किया। लेकिन जब अजगर को मारा, तो जिस दिन मारा उस दिन गोपों ने नहीं बताया। पूरे के पूरे 1 वर्ष के बाद गोप ग्वाल मैया से जाकर के कहते हैं, मैया आज तेरे कन्हैया ने अघासुर मार दिया। क्यों 1 वर्ष तक ब्रजवासी कहां थे? 1 वर्ष के बाद क्यों बतलाए? तब सुखदेव महामुनि कहते हैं कि जब अघासुर को मार करके भगवान आए तो ब्रजवासियों को भूख लगी और ब्रजवासी भगवान के साथ बैठ करके पाने लगे और ब्रजवासियों के गैया और बछड़े चरने के लिए चले गए। भगवान जब ब्रजवासियों के साथ भोजन पाने बैठे तो भगवान की अद्भुत शोभा हो रही है। सुखदेव महामुनि के शब्दों में भगवान की शोभा का वर्णन सुने। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदौ हासयन् नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भोग बालकेली। भगवान की शोभा कैसी है? तो विभ्रद वेणुम, भगवान के कमर में एक फेंटा बंधा हुआ है जिसमें वेणु माने बंसी खुशी हुई है। एक तरफ भगवान ने श्रृंगी खुरच रखी है, श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम, वाम करकंज में भगवान ने दही और भात सान करके रखा है और उंगलियों के बीच में एक एक ग्वाल के घर से आया हुआ एक एक अचार का कली रख रखा है। किसी के घर से आम का अचार आया है, किसी के घर से नींबू का अचार आया है, किसी के घर से टेंटी का अचार आया है, किसी के घर से आंवले का अचार आया है। तो तत्फलान्यंगुलीषु, अपने उंगलियों के बीच में एक एक कली अचार मांग करके भगवान ने उंगलियों में दबा लिया। तिष्ठन मध्य स्वपर सुहृदो, अपने सुहृदों से घिरे हुए बाल केली में भगवान ने भोजन करना प्रारंभ किया। तो कैसे भोजन कर रहे हैं कि दही भात का कौर सान रखा है और दाएं करकंज से पा रहे हैं और उसी हाथ से छुड़ा छुड़ा करके गोप और ग्वाल भी खा रहे हैं। तो जूठा मीठा खाते हुए सभी ग्वाल वालों को भगवान आनंद भी प्रदान करते जा रहे हैं। पर ब्रह्मा जी ने जब आकाश में खड़े होकर के यह देखा तो ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया। चतुरानन की खोपड़ी चकरा गई, चतुरानन चक्कर में पड़ गए और ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को और बछड़ों को एक एक करके चुरा लिया। भगवान ने ध्यान करके देखा कि भाई हमारे ब्रजवासी कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए। आंख बंद करके देखा तो समझ गए, ओहो चोरन के घर में चोरी, हम चोरन के सरदार हैं और ये दूसरा चोर कौन हो गया। तब जान गए प्रभु कि ब्रह्मा जी की करामात है। तो ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए भगवान ने उतने ही ग्वाल बन करके अवतार ले लिया, उतने ही गैया और बछड़े बन गए प्रभु। और बछड़ों को डांटने वाली जो लाठियां थीं वो लाठी भी भगवान बन करके तैयार हो गए। ग्वाल वालों के वस्त्र भी भगवान बन गए, ग्वाल बाल भी भगवान बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, इस महावाक्य को भगवान ने चरितार्थ कर दिया। यावद वत्सप वत्स काल्प वपु
यावत्कराघ्र्यादिकम् यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर् यावत्कराघ्र्यादिकम् यावद्यष्टिविषाणवेणुविलसग यावद्विभूषाम्बरम् यावच्छीलगुणाभिधाकृतवयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। जितने ग्वाल बाल थे सब भगवान ही बन गए। ग्वाल बालों के कपड़े, ग्वाल बालों के लाठी डंडा, गैया बछड़े सब भगवान बन करके तैयार हो गए। और ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना अणोर अणीयान महतो महीयान सर्वम विष्णुमयम जगत। इस महावाक्य को प्रभु ने अपनी इस लीला में चरितार्थ कर दिया। केवल ग्वाल बाल ही नहीं बने, ग्वाल बालों का स्वभाव भी भगवान ने बन करके तैयार कर लिया। जो जिस स्वभाव का था उसी स्वभाव का ग्वाल बना। और 1 वर्ष तक भगवान ने यह लीला करी तो 1 वर्ष तक भगवान के ही सगे भैया दाऊ जी ने भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाए। मुह्यन्ति यत सूरयः सूरयः बलदेवादयोः यत मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति। और जब 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी लौट करके आए तो ब्रह्मा जी ने ब्रज में भी उन्हीं ग्वाल वालों को खेलते हुए पाया जिनको ब्रह्मलोक पर छुपा कर आए थे। पुनः ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी ने उन्हीं ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक में भी देखा। भगवान की महत्ता को, भगवान की भगवत्ता को ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया। और तब चतुरानन ने 40 श्लोकों में भर करके भगवान की स्तुति गाई। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिप्रेच्छल सन्मुखाय पन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय कुञ्जावतंस परिप्रेच्छल सन्मुखाय पन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे मही त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् वैव किमुतात्मसुखानुभूते। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय तडिदम्बराय कुञ्जावतंस परिप्रेच्छल सन्मुखाय। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय ज्ञाने प्रयासमुपदास्य नमन्त एव ज्ञाने प्रयासमुदुपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः
जाय सोजित जितोऽप्यसित स्त्रीलोक्याम् नौमीढ्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय तडिदम्बराय कुञ्जावतंस परिव्रेक्षल सन्मुखाय तस्तेऽनुकम्पाम् सुसमीक्षमाणो सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिः विदधन्नमस्ते विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक् नौमीढ्यते प्रवपुषे तडिदाय तडिदम्बराय कुञ्जावतंस परिप्रेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो विषाण वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाकजाय नौमीढ्यते प्रवपुषे